हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। बेसिकली ये जो लेक्चर है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है जो क्लास 12th में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 5 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ। ठीक है, बार बार पूछी जाने वाली ये अभिक्रियाएँ हैं जो कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। ठीक है, तो इन अभिक्रियाओं को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें से हम पहली अभिक्रिया को पढ़ेंगे। पहली अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया। ये 2022, 20, 16 और 15 में पूछी गई और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में कर लीजिएगा। तो वुड्स अभिक्रिया होती क्या है बच्चों? वुड्स अभिक्रिया की बात करें, इसमें क्या होता है, जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु, ठीक है, एल्किल हाइलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं। ठीक है, सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तो ये एल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्केन। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं एल्किल हाइलाइड के दो अणु, तो जैसे यहाँ पर हो गया RX और 2Na, है ना, प्लस RX। तो एल्किल हाइलाइड के दो अणु हो गए और ये सोडियम धातु के साथ क्रिया करेंगे ईथर की उपस्थिति में। यहाँ पर क्या होगा? शुष्क ईथर होगा, शुष्क ईथर। ठीक है, क्या होगा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पर बच्चों क्या बनेगा? एल्केन R' प्लस 2NaX यानी सोडियम हाइलाइड बनेगा। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे हम बात करते हैं मेथिल क्लोराइड CH3Cl और यहाँ पर ले लेंगे सोडियम धातु और इसकी अभिक्रिया करा देंगे। यहाँ पर फिर से ले लेंगे CH3Cl। ठीक है, CH3 क्या है? एक एल्किल ग्रुप है और X हाइलाइड क्या है? Cl है। तो हम मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन, जब मेथिल क्लोराइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर, यहाँ पर जरूर लिख लेंगे ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया करेंगे तो बच्चों यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो एथेन बन जाएगा, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन बन गया प्लस सोडियम क्लोराइड बन जाएगा NaCl। अब देखो, उसके बाद में हम यहाँ पर एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर एथिल क्लोराइड की, ये मेथिल क्लोराइड था, अब एथिल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल यानी दो अणु लेंगे तो C2H5Cl प्लस 2Na प्लस C2H5Cl। एथिल क्लोराइड के दो अणु, है ना, सोडियम धातु के साथ क्रिया करेंगे और ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पर बच्चों बन जाएगा, यहाँ पर देखो क्या बनेगा, C2H5, ठीक है, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, इसको हम N ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? N ब्यूटेन और 2NaCl। तो ये सभी ये रिएक्शन आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं। ये भी रिएक्शन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम बात करेंगे बच्चों वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ये अभिक्रिया देखो 2023, 22, 20, 18, 16, 17, 16, 15, 14 और 9 में पूछी गई अभिक्रिया है। तो बच्चों वुड्स फिटिंग अभिक्रिया की हम बात करेंगे। देखो, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो काफ़ी बार पूछी गई अभिक्रिया है। इसमें होता क्या है इसकी कि हेलोएरीन की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड के साथ कराई जाती है ईथरी विलयन के साथ, मतलब ईथर की उपस्थिति में। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या ले लेंगे? क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, यहाँ पर हो गया Cl, क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे? सोडियम धातु के साथ। प्लस क्या होगा बच्चों? प्लस यहाँ पर ले लेंगे मेथिल क्लोराइड। ठीक है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या होगा, एक तो हम ले लेंगे कोई हेलोएरीन
और एक एल्किल हाइलाइड ले लेंगे और उसकी अभिक्रिया हम सोडियम मेटल के साथ कराएंगे, ठीक है, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, ये क्लोरोबेंजीन हो गया, ये सोडियम हो गई और ये मेथिल क्लोराइड हो गया, और यहाँ पर हम ले लेंगे शुष्क ईथर। क्या ले लेंगे, शुष्क ईथर। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, वो प्रोडक्ट बनेगा टॉलुइन। क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, टॉलुइन, ठीक है, टॉलुइन बनेगा। और प्लस क्या बनेगा बच्चों, प्लस बनेगा 2NaCl, सोडियम क्लोराइड बनेगा। आगे देखो बच्चों, अब अगली अभिक्रिया है, वो अभिक्रिया है बच्चों हमारी डार्जेन अभिक्रिया। तो डार्जेन अभिक्रिया भी हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। डार्जेन अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। डार्जेन अभिक्रिया में होता क्या है कि वसा अम्ल, नहीं, इसमें क्या होगा, अगर हम बात करेंगे इसमें, तो देखो इसमें अगर कोई एल्किल एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड बनेगा इसमें, है ना। और क्या बनता है बच्चों, और बनता है यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखो इसमें क्या होगा, जैसे हम एथिल एल्कोहल ले लेते हैं, डार्जेन अभिक्रिया में एक एथिल एल्कोहल, और उस एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया हम थायोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे, ठीक है। ये एथिल एल्कोहल है और थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या आता है, SOCl2। तो जब किसी एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करेंगे, ठीक है, और इसको हम यहाँ पर हीट करेंगे, तो यहाँ पर देखो एथिल क्लोराइड बनेगा CH3CH2Cl। ये क्या बन गया बच्चों, एथिल क्लोराइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और प्लस बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये अभिक्रिया है, इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा। उसके बाद बच्चों बात करेंगे हम लोग हुन्स-डीकर अभिक्रिया। अच्छा, हुन्स-डीकर अभिक्रिया ये हमारी 2015 में पूछी गई, लेकिन इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है। हुन्स-डीकर अभिक्रिया आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों देखो इसमें क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि इसमें अगर हम बात करें कि जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसमें जैसे सिल्वर प्रोपियोनेट की अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ, सिल्वर प्रोपियोनेट, तो सिल्वर प्रोपियोनेट के अब क्या होगा, C2H5COOAG। इसमें ये क्या है, सिल्वर प्रोपियोनेट। अब सिल्वर प्रोपियोनेट की अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे, ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ। तो हुन्स-डीकर अभिक्रिया में क्या होता है कि जब हम किसी सिल्वर प्रोपियोनेट की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराएंगे और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो एथिल ब्रोमाइड यानी C2H5Br। ये क्या है, ये एथिल ब्रोमाइड बनेगा प्लस सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा AgBr, और देखो बच्चों क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग पांचवी रिएक्शन की ओर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगली अभिक्रिया है आइडोफॉर्म अभिक्रिया, और ये हमारी इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया में से एक है। देखो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे हम एथेनॉल की अभिक्रिया, जैसे ले लो यहाँ पर एथेनॉल, क्या होगा फॉर्मूला, CH3CH2OH। तो ये हो गया एथेनॉल, और एथेनॉल की अभिक्रिया कराते हैं हम लोग आयोडीन के साथ, तो 4I2 ले लेंगे। और किसकी उपस्थिति में बच्चों, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने अणु लेंगे, 6 ठीक है। और यहाँ पर ऊष्मा,
होगी। तो देखो इसमें क्या होगा कि एथेनॉल या फिर एथिल अल्कोहल की क्रिया आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बच्चों कराने पर यहाँ पर क्या बनता है, आइडोफॉर्म। क्या बनेगा, CH3। क्या बना बच्चों, इसको बोलेंगे हम लोग आइडोफॉर्म। क्या बोलेंगे, आइडोफॉर्म। और प्लस क्या बनेगा, HCOONA, है ना, ये बन जाएगा। प्लस 5NaI सोडियम आयोडाइड बन जाएगा। प्लस क्या बनेगा, 5H2O। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों ये। और ये सभी आपकी पांचों रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे आपको बोर्ड एग्जाम में अभिक्रियाएं देखने को मिलेंगी। चैनल पर नए हैं अगर आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और अगर कोई आपको डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं। जब आप कमेंट करेंगे तभी मैं समझ पाऊंगा कि चीज़ें आपको अगर कोई दिक्कत है या नहीं है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।